बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। मीठी ईद पर शीर खुरमा ना बने तो ये हो ही नहीं सकता। मेरे घर में तो शीर खुरमे के अलावा कोई और मीठा पसंद नहीं किया जाता। आपके यहाँ कौन सा मीठा बनाया जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलें, यहाँ पर मैं शीर खुरमे की एक आसान, मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी लाई हूँ जो कि 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। बनाना इतना आसान, खाने में टेस्टी और मज़ेदार। इस बार शीर खुरमा मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी मीठी ईद के लिए मीठा मीठा शीर खुरमा तैयार करते हैं। जिसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून मक्खन और साथ ही 2 टेबलस्पून घी के। देसी घी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, बनास्पति घी का इस्तेमाल करना है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल नहीं करना। घी और मक्खन को अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाने दें। जब घी मेल्ट हो जाए तो आपने इसमें बारीक वाली सेवइयाँ शामिल कर लेनी है। पैकेट में इजीली तमाम सुपर स्टोर या बेकरी में से मिल जाती हैं। ये देखें, कुछ इस तरीके से होती हैं और आपने इसको हल्का सा तोड़ लेना है ताकि ये छोटे छोटे से पीसेस में आ जाए। चलें जी, आपने इसको हल्की आंच पर, मीडियम आंच पर फ्राई कर लेना है। सिवैयाँ वैसे तो ये फ्राई हुई होती हैं, लेकिन अगर मक्खन या घी में आप लोगों ने इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया तो यकीन करें आपका शीर खुरमा इतना कोई टेस्टी बनेगा कि आप लोग हर बार में इसी तरीके से बनाएंगे। चलें जी, हमारी सेवइयाँ यहाँ पर फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने इनको निकाल लेना है। फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है आपने। अगर फ्लेम आपने रखी तो ये सेवइयाँ जल भी सकती हैं। आप लोगों ने बस हल्का सा इनको रोस्ट करना है ताकि प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। सेवइयाँ निकालने के बाद इसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी मैंने शामिल किया है और कुछ यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स शामिल कर रही हूँ, जिसमें पिस्ता, बादाम, काजू और किशमिश हैं। बारीक बारीक से काट लें। ये 2-2 चम्मच के बराबर हैं। आपके पसंद के मुताबिक जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। आपने यहाँ पर इनको रोस्ट कर लेना है। जैसे ही किशमिश फूलना स्टार्ट हो जाए, अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, तमाम ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेना है और इसके बाद इसी कढ़ाई में आपने दूध शामिल करना है। अच्छा, दूध है मेरे पास खुला गाय वाला दूध है। ये तकरीबन 1.5 लीटर दूध है जिसको मैंने पहले से बॉयल करके रखा था। इसमें मलाई भी शामिल है तो हमने इसको कुक कर लेना है, यानी कि बॉयल आने तक पका लेना है। साथ ही इसमें चीनी शामिल करूँगी। अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने पौना कप इसमें चीनी का शामिल किया है। छोटी इलायचियां हैं 3 से 4 अदद, इनका मुंह खोलकर शामिल कर दें ताकि अच्छी सी खुशबू आए। अब आपने क्या करना है, चीनी को मेल्ट कर लेना है। दूध में अच्छा सा बॉयल आने तक का वेट करना है। जैसे ही दूध में अच्छा सा बॉयल आएगा तो हमने कुछ इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर लेने हैं। इसमें मेरे पास छुआरे हैं। छुआरों को मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था और सुबह देखें कुछ इस कंडीशन में आ गए हैं और ये सॉफ्ट हो चुके हैं। आपने इनको कट कर लेना है और यहाँ नारियल को भी मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था। सुबह ये सॉफ्ट हो गई है, इसके भी कतले काट कर शामिल कर दें। इसी पॉइंट पर दूध में आप छुआरे और नारियल डालेंगे तो यकीन करें इस दूध का टेस्ट इतना कोई कमाल का और गज़ब का आएगा कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। अच्छा, अब 10 मिनट तक आपने इस दूध को कुक कर लेना है, पका लेना है और हल्की आंच कर लेनी है ताकि दूध उबल कर बाहर ना आए। और 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है, इसमें सिवैयाँ शामिल कर लेनी है जो कि हमने फ्राई करके रखी थी। साथ में जो घी या मक्खन था वो भी इसी में ऐड कर देना है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा शीर खुरमे में। चलें जी, अब यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे वो भी हाफ़ इसमें डाल दूँगी, हाफ़ बचा कर रख दूँगी क्योंकि गार्निश के तौर पर काम आएंगे। अब यहाँ पर बारी आती है सेवइयों को कुक करने की। आपने सेवइयों को कितना पकाना है,
बाज़ हमारी माएँ बहनें क्या करती हैं, ओवर कुक कर लेती हैं, सेवइयाँ बहुत ज़्यादा पक जाती हैं, जिससे क्या होता है शीर खुरमे की ना ही लुक अच्छी आती है और ना ही ये खाने में अच्छे लगते हैं। बस आपने इनको 3 मिनट पकाना है और उसके बाद इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। 3 मिनट में कुछ इस कंडीशन में आ जाएंगी। सेवइयाँ हमारी हाफ़ डन हो चुकी हैं। ये सेवइयाँ इतनी बारीक होती हैं कि ये 1 मिनट में ही कुक हो जाती हैं और इसके बाद फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। 10 मिनट के लिए इसको कवर लगाकर छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, कितनी टेस्टी सा शीर खुरमा बनकर तैयार हो चुका है। और यकीन करें आप लोग एक बार में बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। सर्व कर लेते हैं इसको, आप ठंडा भी खा सकते हैं और गर्मा गर्म भी सर्व किया जा सकता है। इस मीठी ईद पर अगर आप शीर खुरमे के शौकीन हैं तो मेरी इस रेसिपी को एक बार तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाजमी आपने क्या करना है, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम आप लोगों के लिए कर सकूं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर आप लोगों के सामने ले आऊं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।